नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो अंडकोश खो देते हैं, यानी कि जिनकी टेस्टिस किसी भी कारणवश मतलब उनसे चली जाती है, खो देते हैं या किसी कारणवश समझ लीजिए कि सर्जरी से वो बात दे दी जाती है, यानी कि निकाल दी जाती है। तो टेस्टिस बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यानी एक नॉर्मल मेल के अंदर दो होती हैं, क्योंकि हम मैमल्स हैं। तो मैमल्स के अंदर जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी के नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का जो इनसाइड होती है उससे आउटसाइड में रहती हैं। टेस्टिस जो होती हैं वो बेसिकली स्क्रोटम में रहती हैं। स्क्रोटम एक पार्ट होता है जो बॉडी की नॉर्मल जो हमारी कैविटी है उससे बाहर रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैमल्स के अंदर यहाँ पे एक पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग की बात करता हूँ, तो जो अंडकोश होता है यानी कि जो टेस्टिस होती हैं उसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। इनका टेम्परेचर हमारी जो कोर टेम्परेचर होता है उससे 1 से 2 डिग्री कम रहता है, क्योंकि उसके अंदर रूगोसिटीज होती है, आउटसाइड होता है, और वो टेम्परेचर बेसिकली कोर डिग्री से कम रहना चाहिए, क्योंकि स्पर्म के लिए ये मैंडेटरी है या समझ लीजिए कि जरूरी है। कोई भी ऐसा कारण हुआ जिसकी वजह से टेस्टिस चली गई, देखिए उन कारणों में से क्या क्या हो सकते हैं कि कोई कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम थी, समझ लीजिए कि अनडिसेंडेड टेस्टिस थी, ये एक कारण है। और ये हो सकता है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस थी और वो इतनी ऊपर थी और धीरे धीरे वो वैनिश हो गई। दूसरा कारण हो सकता है कि टॉर्जन ऑफ टेस्टिस थी और टॉर्जन ऑफ टेस्टिस में धीरे धीरे टेस्टिस खराब हो गई, गैंग्रीन हो गई और वो चली गई। तीसरा कारण हो सकता है कि कोई ट्रॉमा हुआ था, रिपेयर बियॉन्ड माने इमेजिनेशन ऑफ रिपेयर, और वो टेस्टिस जो है सर्जिकली रिमूव कर दी गई। इसके अलावा कुछ कारण और भी होते हैं, जैसे कि क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, ये थोड़ा सा रेयर कारण है। इसके अलावा रेयर कारणों में जैसे कैंसर भी है। तो इन सब कारणों की वजह से हो सकता है कि टेस्टिस माने रिमूव हो गई या समझ लीजिए कि वैनिश हो गई कॉन्जेनिटल कारणों की वजह से, और अब जो है स्क्रोटम एम्प्टी है। जब एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग यानी कि मेल का अगर स्क्रोटम एम्प्टी है तो उसको वो देखिए मेंटल प्रॉब्लम तो बेसिकली साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, आप ये बात को समझ लीजिए। क्योंकि एक नॉर्मल मेल जो है वो चाहता है कि उसका जो स्क्रोटम है उसमें दोनों ही टेस्टिस यानी कि जो नॉर्मल डे टू डे की भाषा में हम बोलते हैं कि गोली मतलब उनको चाहिए होती है। ये एक समझ लीजिए कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है या नॉर्मल एक समझ लीजिए कि डे टू डे की भाषा में हम जो बोलना भी चाहते हैं या समझना भी चाहते हैं कि हर एक किसी के अंदर 2 टेस्टिस होनी चाहिए। अगर ये टेस्टिस चली गई और अब हमको क्या कर सकते हैं, तो हम कर ये सकते हैं कि हम आर्टिफिशियल टेस्टिस डाल सकते हैं, जिसको कि सिंथेटिक टेस्टिस बोला जाता है या टेस्टिकुलर इम्प्लांट बोला जाता है। ये एक भी हो सकती है और दोनों तरफ भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट कैसी है। हो सकता है कि सिंगल साइड की टेस्टिस गई हुई है तो वो सिंगल साइड के लिए उपयुक्त हो, और अगर दोनों गई हैं तो दोनों तरफ जो है हमको आर्टिफिशियल टेस्टिस डालनी पड़ेगी। सिंगल वाले में क्या होता है कि अगर अदर साइड का जो टेस्टिस नॉर्मल है तो स्पर्म जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल रहेगा, तो रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दोनों साइड की डालने में देखिए ये स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, तो स्पर्म जनरेशन में और रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्मल सेक्स में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अगर टेस्टोस्टेरोन ठीक है तो नॉर्मल सेक्स नॉर्मल ही रहेगा। तो यहाँ पे बात आ रही है मेनली कि जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे एक अधूरापन लग रहा है या कॉस्मेटिकली अपीयरेंस मतलब उनको खराब लग रही है, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम आर्टिफिशियल टेस्टिस डालते हैं। हाँ, हमने एक चीज़ जरूर नोटिस की है यहाँ पे, जो हम अपने पेशेंटों में आर्टिफिशियल टेस्टिस डालते हैं तो उनका जो बेसिकली बूस्ट होता है, मॉरल बूस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है। साइकोलॉजिकली उनको लगने लगता है हाँ अब वो पूर्ण पुरुष है, नाउ आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मीन्स नॉर्मल अ मेल पर्सन। तो इस तरीके की एक फीलिंग आती है, क्योंकि तब तक वो मतलब एकदम कहीं ना कहीं उनके मन में एक कटोच रहती है कि नहीं ऐसा कुछ अपूर्ण सा चीज है। तो इससे एक बहुत बढ़िया फायदा होता है। क्या कोई साइड इफेक्ट होते हैं इसके?
देखिए साइड इफेक्ट हर सर्जिकल प्रोसीजर के हो सकते हैं, तो वो जो कुछ कॉमन है जिसमें कि इन्फेक्शन और समझ लीजिए कि ब्लीडिंग, हालांकि ये बहुत रेयर है। आज की मॉडर्न साइंस के अंदर, मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक के अंदर ये काफ़ी रेयर है, क्योंकि पहले से ही सारी चीज़ें जो है वेल कंट्रोल्ड की जाती हैं। कैंडिडेट का जो पहले से एंटीबायोटिक चलाना या नॉर्म जो लोकल हाइजीन है उसको मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, तो इसलिए इस सब चीज़ों की प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है। ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी पहले से पता पड़ जाते हैं, तो काफ़ी रेयर है। हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी हैं कि आपको टाइम टू टाइम जो है अल्ट्रासाउंड कराना। आप समझ लीजिए कि 3 से 4 साल में आप एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए उस लोकल एरिया का। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि पोस्ट ऑप जो है एडवाइस होती है, उनको फॉलो करना होता है। अदरवाइज ये बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है। सर्जरी जो है इसकी बहुत सिंपल होती है। लोकल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया किसी में भी हो सकती है, ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कराते हैं। यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया के अंदर वेल टॉलरेटेड होती है और आराम से हो जाती है। एक छोटा सा इंसिजन देना पड़ता है स्क्रोटम पे, और लोकल एनेस्थीसिया में कोई पेन तो होता नहीं है, तो इंसिजन के बाद में एक पॉकेट बनाई जाती है और टेस्टिकुलर इम्प्लांट जैसे कि एक सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें जो स्टेप्स रहते हैं उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है। आप ये समझिए कि लोकल जो एनेस्थीसिया के अंदर सर्जरी होती है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर छुट्टी भी हो जाती है। नॉर्मल अपने घर जा सकते हैं, आराम से घर में एक नॉर्मल लाइफ जिए। क्या क्या चीज़ें मना रहती हैं, जैसे कि उछलना कूदना, स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज, ये सारी चीज़ें मना रहती हैं। लोकल साइड को जो है बेसिकली प्रोटेक्टेड रखना है, ये एक मेन एडवाइस रहती है। 48 घंटे के बाद में एक वार्म शावर लेना है। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से कुछ एडवाइस रहती हैं, कुछ पोस्ट ऑपरेटिव मेडिसिन होती हैं। पेन को लेके लोग बहुत डरते हैं, तो पेन को लेके मैं बहुत क्लियर कर दूं कि पेन इसमें जो होता है माइल्ड पेन होता है, और जो हमारी जो दवाइयाँ होती हैं उससे एकदम नॉर्मल हो जाता है। पेन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, अपनी नॉर्मल जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह की एक्टिविटी में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑफिस जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, विद इन अ वीक जो है लोग अपने ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। तो यही चीज़ है। थोड़ी सी साइकिलिंग के लिए हम मना करते हैं, 6 वीक्स के लिए आप साइकिलिंग मत करिए। और जो कुछ एडवाइस रहती है बड़ी स्पेसिफिक, अगर पर्सन टू पर्सन जो वेरी करती है तो वो हम उसी समय बता देते हैं। टेस्टिकुलर इम्प्लांट से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी दी है। फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ और जानना है तो ज़रूर आप पूछिए हमसे, कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे आप हमको क्वेश्चन भेजिए, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।